Today we study some initiative problem from chemical kinetics. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. देखिए अब तक हम इनिशियल रेट मेथड पे क्वेश्चन जो सोल्व करते थे हम ए और बी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं. ऑर्डर को क्या करते हैं फाइंड आउट. यहाँ पर गिवन है मीन्स यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास वो गिवन है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या गिवन आपके पास ए और बी. इस क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के अनुसार क्या फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी और बी के अनुसार क्या जीरो ऑर्डर. हमारे पास इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है. अदरवाइज इससे पहले हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन सोल्व किए थे ना इनिशियल रेट मेथड के ऊपर जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वहाँ पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना होता था. हमें ए और बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर को फाइंड आउट करना होता था. यहाँ पर हमें ए के अनुसार फर्स्ट ऑर्डर बी के अनुसार जीरो ऑर्डर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है. ये जो ब्लैंक्स इनको फिलअप करना है इसको हमने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने जेड. ये हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से हम ए की कंसंट्रेशन गिवन है, बी की कंसंट्रेशन गिवन है और रेट भी गिवन है. क्या से हम के की वैल्यू निकाल लें. आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0. यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है 2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के ए की पावर 1. ए कितना है 0.1 और बी भी 0.1 इसकी पावर 0. इसी की पावर 0 होती है मैथमेटिक्स में 1 के बराबर होता है. 2 इंटू 10 की पावर -2 के इंटू 0.1 तो के कितना आ गया आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 0.2. इट मीन्स हमारा जो रेट कॉन्स्टेंट वो कितना आ गया 0.2. ऐसा कैसे हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन गिवन हमारे पास के ए की पावर 1 और बी की पावर 0. तो सीरियल नंबर फर्स्ट में हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में पुट किया ए की कंसंट्रेशन 0.1 बी की कंसंट्रेशन 0.1 और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है. रेट ऑफ रिएक्शन गिवन के ए और बी की वैल्यू दे रखी हमें ए की पावर 1 बी की पावर 0 तो ये तो 1 हो गया. तो के लिए क्या करें इससे डिवाइड करेंगे 0.2. एक्स की वैल्यू के लिए सेकंड इक्वेशन पुट करो. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास के ए की पावर 1 और बी की पावर 0. इस केस में हमने पुट किया रेट कितनी की होना 4 इंटू 10 की पावर -2. के हमारे पास कितना आ गया 0.2. ए हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और बी कितना है 0.2 0.2 की पावर 0. ये 1 हो गया आपका. तो x कितना आ गया आपके पास 4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 0.2. तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -1 0.2. यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0.2 आ गई हमारे पास. दोबारा से देखिए रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट सेकंड में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी a की कंसंट्रेशन, b की कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है. तो रेट ऑफ रिएक्शन पुट किया, रेट कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर चुके वो पुट किया. ए की कंसंट्रेशन हमने एक्स मान ली और बी की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर 0. तो हम सोल्व करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 0.2. अब सीरियल नंबर थर्ड इसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है. तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हमारे पास क्या गिवन है के ए की पावर 1 और बी की पावर 0 गिवन है. हमें रेट ऑफ रिएक्शन जेड निकालना आपको. तो के 0.2 हमारे पास, ए की भी कंसंट्रेशन 1 वो 0.4 और बी की कंसंट्रेशन भी 0.4 है. 0.4 की पावर 1 0.4 की पावर 0 ये तो 0.1 हो गया आपका. तो जेड कितना हो गया 0.2 इंटू 0.4 दैट इज 0.08 यानी 8 इंटू 10 की पावर -2. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जेड की यानी 8 इंटू 10 की पावर -2. ये हमने फाइंड आउट की. क्लियर. अब नेक्स्ट के लिए हमारे पास हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपके पास के ए की पावर 1 बी की पावर 0. या रेट दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -2 भी दे रखी है. के 0.2 है या हमारे पास या हमने ये ए की कंसंट्रेशन क्या मान रखी है y की पावर 1 और बी 0.2 की पावर 0. 2 इंटू 10 की पावर -2
0.2 इंटू में y, ये 1 होगा बाय मैथमेटिक्स, तो y कितना होगा आपके पास 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 0.2, कितना आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.1, तो हमारे पास y कितना आ गया 0.1 आ गया आपका। क्लियर। दोबारा से देखिए, इनिशियल रेट मेथड के क्वेश्चंस में अब तक हमने सोल्व किए थे, वहाँ पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना होता था। जैसे हमारे पास यहाँ 2 रिएक्टेंट है, तो वी फाइंड आउट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एज वेल एज बी। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी आर गिवन, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी के ए एंड बी। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है तो ए की पावर 1, और 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी तो बी की पावर 0 होगी। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हमारे पास गिवन है। फर्स्ट डाटा में हमारे पास ए की कंसंट्रेशन भी, बी की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन सभी हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट की हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पुट की 2 इंटू 10⁻², के ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की कंसंट्रेशन 0.1, दोनों पुट किया हमने, तो के की वैल्यू क्या आ गई 0.2। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें ए की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, इसको हमने एक्स मान रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी के ए की पावर 1 बी की पावर 0। यह रेट ऑफ रिएक्शन है 4 इंटू 10⁻⁻2 इजकल टू के पुट किया, ए की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, बी 0.2 पुट किया, इसकी पावर 0 तो 1 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.2। एक्सपेरिमेंट थर्ड में हमें ए की कंसंट दे रखी है, बी की कंसंट दे रखी है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है के ए की पावर 1 बी की पावर 0, रेट ऑफ रिएक्शन हमने जेड मान रखा है, तो के की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट किया हमारे पास, तो जेड कितना आ गया 8 इंटू 10⁻²। लास्ट सीरियल नंबर में हमें एक्स यानी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए। हमने कंसंट्रेशन ऑफ फाइंड आउट करने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है, के बी हमें नोन है, ए की कंसंट्रेशन निकालनी है, बी की कंसंट्रेशन 0.2 पावर 0, तो हमने यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखिए हमारे पास जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर के नहीं होती है, कंडीशंस के ऊपर बाय ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड के बेसिस पे ये फर्स्ट ऑर्डर का बिहेव करती है, क्योंकि एक रिएक्टेंट को हम एक्सेस में लेते हैं, उस केस में फर्स्ट ऑर्डर का बिहेव करती है। एक्चुअल में यानी रियल में कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है, दीज आर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। जो सूडो होती है हमारे पास क्या होती है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, लेकिन कुछ कंडीशंस के ऊपर दे आर एक्ट एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वहाँ पर जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, हमारे पास एक्चुअली में तो सेकंड ऑर्डर है, पर हमने एक रिएक्टेंट को एक्सेस में मान लेते हैं, तो इट एक्ट एज द फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आएगी वो हमारे पास आएगी सेकंड ऑर्डर की। किसकी आएगी, सेकंड ऑर्डर, यानी मोल इनवर्स लीटर +1 और सेकंड -1, मोल का पावर -1, लीटर की पावर +1 और सेकंड की पावर -1। यानी यहाँ पर एक्चुअल में जो यूनिट आती है किसकी आती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की आती है। किसकी आती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की ही आती है। क्लियर। एक हमारे पास क्वेश्चन है, राइट मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इस रिएक्शन की हमें मोलिकुलरिटी को फाइंड आउट करना है। रिएक्शन क्या देखिए हमारे पास 2Cl ना Cl2 कन्वर्ट इनटू 2Cl। तो इस रिएक्शन में हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कितना है, 1 है, तो इसकी जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी भी कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर। जो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हमारे पास कितनी रहेगी, 1 की। क्लियर। हमारे पास देखिए 2 क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए एक बार। हम ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर देंगे। हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ।
ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। हमें ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन देने। अब इसमें हमारे पास है, एक में गिवन हमारे पास ग्राफ ये है, इधर टाइम है, इधर हमारे पास log ऑफ ए भी आ सकता है या log ऑफ कंसंट्रेशन भी आ सकता है। एक हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे था, यहाँ पर आ सकता है सिर्फ एक कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास दोनों के क्वेश्चन लगभग सेम से हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इस ग्राफ के बेसिस पे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। राइट स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमें स्लोप बताना है। राइट स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, इस ग्राफ के बेसिस पर हमें स्लोप को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, कैलकुलेट टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम। हमें यहाँ पर कैलकुलेट टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम, हमें टाइम और हाफ लाइफ टाइम दोनों फाइंड आउट करने। डिटरमाइन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इस ग्राफ के बेसिस पे जो ऑर्डर आएगा उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। डिटरमाइन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके बेसिस पर हमें इनके सभी के आंसर देने हमें। देखिए अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं बच्चों, तो इसमें यहाँ पर log ऑफ कंसंट्रेशन है हमारे पास, log ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को। और सिर्फ कंसंट्रेशन हमारे पास, तो किसको फॉलो करेगा, जीरो ऑर्डर को। इसके आंसर के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, log a अपॉन ए नोट, सॉरी ए नोट अपॉन ए नोट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ये इक्वेशन होती। ये log m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log ए नोट अपॉन ए, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये log m बाई n को क्या लिखेंगे, log m माइनस log n इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। यहाँ से log ऑफ ए, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट में क्या है, log ऑफ ए। तो log ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइड में जाएगा और ये साइड में आ जाएगा, log ए नोट माइनस के अपॉन 2.303 टी। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या है, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, तो स्लोप यहाँ से क्या आ गया आपका, दैट इज m माइनस के अपॉन 2.303। इसका मतलब अगर log ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ है, log ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ है, तो हमारे पास फर्स्ट कौन सा ऑर्डर होगा इसका, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड था हमारा स्लोप, क्या होगा इसका, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303। थर्ड क्वेश्चन था टाइम, टाइम हमने अभी निकाला ही है, 2.303 अपॉन के log ए नोट अपॉन ए, और इसका हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले भी फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड इक्वेशन से, है ना। लास्ट में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताना था, के की यूनिट। फर्स्ट ऑर्डर में के यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स। क्लियर। इवन इनको दोबारा सोल्व आउट करते हैं। जब भी हमारे पास ग्राफ log ऑफ ए या log ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ होता है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, क्लियर। तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या है,
जब भी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ होगा तो हमारे पास कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी। कौन सी ऑर्डर होगी? फर्स्ट ऑर्डर। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है ऑन बेसिस ऑफ 12th क्लास। तो log of A with respect to time it is the first order reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। स्लोप के लिए हमारे पास इक्वेशन है log of A नॉट अपॉन A इजकल टू KT अपॉन 2.303। तो इसको हम log m बाई n को क्या लिखेंगे? log m माइनस log n KT अपॉन 2.303। हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी log of A की, तो log of A की वैल्यू के लिए इस साइड में जाएगा आपका और इधर आ जाएगा। तो हमारे पास ये y ये x, तो स्लोप क्या आ गया? माइनस के अपॉन 2.303। ये हमारे क्या आ गया? स्लोप आ गया। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा? हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा। स्लोप क्या आ गया? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन? माइनस के अपॉन 2.303। क्लियर। नेक्स्ट हमें टाइम और हाफ लाइफ टाइम। टाइम हम फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? 2.303 अपॉन में के लॉग ए नॉट अपॉन ए, और हाफ लाइफ क्या होता है? 0.693 अपॉन में के। और यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट क्या हो गई? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? टाइम इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स। इट इज क्लियर। अब इधर बात करते हैं, अगर सिर्फ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है तो कौन सा ऑर्डर होता है? हमारा जीरो ऑर्डर। इसका कौन सा होगा? इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन पहले हम इसको इक्वेशन लिखते हैं। जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है? अपने पास जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है? इसमें के टी इजकल टू ए नोट माइनस में ए। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यह हमारी इक्वेशन कहाँ से आती है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम यहाँ से एक वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ए नोट माइनस में के टी, तो वाई इजकल टू सी प्लस एम एक्स, दैट इज एक्स दैट इज वाई। तो स्लोप क्या आ गया आपके पास? स्लोप यानी एम इजकल टू माइनस का के। तो यहाँ जो स्लोप है वो आपके पास क्या आ गया? माइनस का के। अब पहला आंसर क्या है हमारे पास? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? ऑर्डर क्या होगा इसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा क्या है? स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा आपके पास? एम इजकल टू माइनस का के। थर्ड आपके पास क्या? टाइम। टाइम तो हमने अभी निकाल दिया इसका। टी क्या होता है? टी इजकल टू 1/k ए नोट माइनस में ए। और हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? ए नोट अपॉन में 2k। और यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के एक यूनिट क्या होती है जीरो ऑर्डर की? जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वही हमारे पास क्या होती है? जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। कैन मोलिकुलरिटी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बी जीरो? हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैन मोलिकुलरिटी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी जीरो? क्या किसी जीरो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी जीरो हो सकती है? देखिए हमारे पास जैसी रिएक्शन है H2 + Cl2 लाइट की प्रेजेंस में 2HCl, ये हमारी जीरो रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या इसकी मोलिकुलरिटी जीरो है? नहीं है। एक मोल ये रहा और एक मोल ये रहा, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई आपके पास? मोलिकुलरिटी इसकी कितनी है? 2। इसका मतलब किसी भी जीरो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी जीरो के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मोलिकुलरिटी जीरो हो गई इसका मतलब रिएक्टेंट एब्सेंट है। इट्स ओके। और रिएक्टेंट एब्सेंट होगा तो हमारे पास रिएक्शन ही होगी। इट मीन्स नो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट हैव जीरो मोलिकुलरिटी। जीरो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो जीरो नहीं हो सकती है। एक जैसा हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन? व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन? किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन? किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? जो हमारी रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म स्टडी किया था हमने, तो उसमें हमारे दो टाइप के स्टेप थे, एक स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वो हमेशा क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द
रिएक्शन। जब हमने रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी किया था तो हमारे पास रिएक्शन में 2 टाइप के स्टेप थे। वन इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड वन इज द फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। नाउ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लगभग ये यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उनको आप पास कर सकते हैं। इट्स क्लियर।